वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स, वन प्राइम नंबर नहीं होता और टू प्राइम नंबर होता है, लेकिन टू एक वाहिद प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। कोई और प्राइम नंबर भी स्टूडेंट्स वो इवन नहीं है। सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, सिर्फ टू ऐसा जो प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। वन इवन प्राइम नंबर क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? वन प्राइम नंबर इसलिए नहीं है कि वन को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही नंबर है और वो वन खुद है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज बेसिक मैथ का हम लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ का एक टॉपिक स्टार्ट किया है, आज उसका दूसरा लेक्चर है। स्टूडेंट्स, आज जिस तरह के नंबर से हम अपने लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के अंदर इंटीजर्स में प्राइम जो इंटीजर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। प्राइम इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो जिनकी प्रॉपर्टी होती है, जिनकी डेफिनेशन हम करते हैं कि ऐसे इंटीजर्स जिनको डिवाइड करने वाले या जिनको जो है वो जिनके डिवाइजर वो दो नंबर्स होते हैं, दो से ज़्यादा नहीं होते, ना दो से कम होते हैं। स्टूडेंट्स, एक वो नंबर खुद होता है, यानी जो नंबर है वो हर नंबर खुद का डिवाइजर होता है या खुद पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, और हर नंबर वन पे भी डिवाइड होता है। वन पे डियर स्टूडेंट्स हर नंबर डिवाइड होता है और इसी तरह वो नंबर खुद पे भी डिवाइड होता है। जस्ट लाइक आप देखिए, आपके पास 7 एक नंबर है। अब 7 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 7 और इसी तरह 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1, तो दोनों जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तभी पूरा पूरा आपके पास आंसर आ रहा है। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो अपने ऊपर खुद डिवाइड होते हैं या फिर 1 पर डिवाइड होते हैं और इसके अलावा किसी दूसरे पर या तीसरे पर डिवाइड नहीं होते, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन, और इनमें ख़ास बात याद रखिए, 2 एक वाहिद ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। इसके अलावा इवन नंबर्स में से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर कहलाए। प्राइम नंबर में वाहिद प्राइम नंबर 2 है जो इवन भी है। और स्टूडेंट्स, 1 जो है, एक जहन में सवाल पैदा होता है, 1 भी 1 पे डिवाइड होता है और अपने ऊपर भी डिवाइड होता है, तो फिर बताइएगा कि ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है? एक सवाल होता है। इसका जवाब ये है कि हमने जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन अभी मैंने बताई, इसके दो डिवाइजर होते हैं। प्राइम नंबर के दो डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स होते हैं। जस्ट लाइक वो 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, आप खुद पे भी डिवाइड हो रहा है। अब जब 1 की आप केस देखेंगे तो 1 पे डिवाइड होता है जबकि वो खुद भी 1 ही है, तो ये डिस्टिंक्ट 2 नंबर्स नहीं है, ये एक ही नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, इसको दूसरा डिवाइड करने वाला नंबर ही कोई नहीं है, इसीलिए ये प्राइम की कैटेगरी में नहीं आता। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्राइम नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो बड़ी समझने वाली है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। मेरा स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर 2 प्राइम नंबर्स आप लें और उनको आप सम करें और उनका आप प्रोडक्ट लें, मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा वो कभी प्राइम नंबर नहीं होगा। बिकॉज आप उसकी वजह समझिए, कोई 2 प्राइम नंबर्स लें, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 21। स्टूडेंट्स, ये 21 है, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब ये प्राइम नंबर हो भी नहीं सकता, बिकॉज स्टूडेंट्स अगर 3 और 7 इसको मल्टीप्लाई करने का आंसर 27 आ रहा है, तो उसका मतलब है 3 और 7 उसको डिवाइजर भी है, यानी 3 को इस पर डिवाइड करें तो 7 आएगा, 7 को डिवाइड करेंगे 21 को डिवाइड करेंगे 7 पर तो आंसर 3 आएगा। तो इसका मतलब है फिर ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन पे ही नहीं पूरा उतर रहा कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो खुद पर और 1 पर डिवाइड हो और इसके अलावा किसी तीसरे पर डिवाइड ना हो। जबकि अगर 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लें तो जो उसका आंसर आता है वो कम से कम उन 2 प्राइम नंबर्स पे डिवाइड होता है, तो इसीलिए वो उनके प्रोडक्ट में लिखा जाता है। इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर जो है वो कभी भी एक प्राइम नंबर नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा, सम डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर्स मे और मे नॉट बी अ प्राइम नंबर, यानी
मे और मे नॉट का मतलब है कि हो भी सकता है कि ये जो है वो प्राइम नंबर आ भी जाए उनका सम और डिफरेंस, और ऐसा भी मुमकिन है कि उनका सम और डिफरेंस प्राइम नंबर ना आए। तो स्टूडेंट सम और डिफरेंस के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि उसका आंसर हमेशा प्राइम नंबर आएगा या हमेशा प्राइम नंबर नहीं आएगा। आ भी सकता है प्राइम नंबर, नहीं भी आ सकता, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर कंडीशन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर वो हमेशा प्राइम नंबर नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स आर रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स डियर स्टूडेंट्स अब तक के नाउन नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स अब तक हम पढ़ रहे थे इंटीजर्स। इंटीजर्स में 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, उसमें दरमियान में जो पॉइंट्स में नंबर आते हैं, डेसिमल में नंबर आते हैं, बटे में नंबर आते हैं, वो सारे नंबर नहीं शामिल होते, जबकि रियल नंबर्स के अंदर वो सारे के सारे नंबर्स शामिल होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, यानी वो इंटीजर जो हम पढ़ चुके हैं 1, 2, 3, 0, -1, -2, ये सारे नंबर उसमें शामिल होंगे। इसके साथ डेसिमल पॉइंट वाले नंबर, इशारिये वाले नंबर भी सारे शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें फ्रैक्शनल नंबर, बटे वाले नंबर, यानी जितने भी नंबर्स आप इस वक्त तक जानते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। स्टूडेंट्स ये एक रियल लाइन है, इसके ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस रियल लाइन को बड़े गौर से समझिएगा। ये एक लाइन है और ये लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी है, यानी ये इन्फिनिट मैनी पॉइंट से मिलकर बनती है लाइन। हर पॉइंट के ऊपर हम एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करें तो इस लाइन को हम रियल लाइन कहते हैं। रियल लाइन का सेंटर 0 पे होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, जितने नंबर्स हैं अगर सारे नंबर्स को हम 2 हिस्सों में तकसीम करें तो 0 उनके दरमियान में नंबर आता है, यानी 0 एक बॉर्डर लाइन है। जितने नंबर 0 से राइट साइड पे हैं उतने नंबर 0 से लेफ्ट साइड पे हैं। याद रखिएगा 0 दरमियान में नंबर आता है। एक तो ये याद रखना है कि तमाम नंबर्स का मरकजी नंबर 0 है, तमाम नंबर्स का मरकजी नंबर 0 है। अब 0 से इस तरफ राइट वर्ड्स जितने नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, ये सारे 0 से बड़े हैं। ये सारे नंबर्स जो हैं ये 0 से बड़े हैं, और जैसे जैसे हम इधर राइट वर्ड्स मूव करते चले जाएंगे तो नंबर्स बड़े होते जाएंगे। इसी तरह समझिएगा 0 से लेफ्ट साइड के ऊपर जितने नंबर्स हैं वो 0 से छोटे हैं, और जैसे जैसे हम 0 से इस तरफ लेफ्ट वर्ड मूव करते चले जाएंगे तो ये उस कदर छोटे होते जाएंगे। मसलन मैं आपसे पूछूं -3 जो है वो बड़ा है या -2 बड़ा है, तो स्टूडेंट्स -2 बड़ा है, -2 बड़ा है, ये वाली सिंबल हम लगाते हैं, इसको पढ़ते हैं -3 लेस देन -2, यानी जिस तरफ आप यूँ समझिएगा जिस तरफ ये ओपन हो ना, ये ओपन हो, वो नंबर बड़ा होता है। यानी इन दोनों में से देखना हो कि कौन सा बड़ा है, तो जिस तरफ ये ओपन है तो -2 बड़ा है, यानी ज़ाहिरी तौर पे ऐसा लग रहा है कि 2 जो है वो छोटा होता है 3 से, लेकिन माइनस में उल्ट जाता है। माइनस में जितना नंबर बड़ा होता है ना वो उतना ही दूसरे नंबर से छोटा होता है, यानी ये 0 से सारे, और 0 से ये सारे नंबर छोटे हैं। अगली बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 0 से इस तरफ जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है कि 0 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनको हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। और 0 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, हम उनको 0 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं उनको हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। अगली बात याद रखिए कि तो अच्छा अब बताइए 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, यानी अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में हमने पढ़ा है 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, लेकिन रियल नंबर में ये नहीं है। और रियल नंबर में कोई 2 रियल नंबर कभी कंसेक्टिव नहीं होते। कंसेक्टिवनेस में लास्ट लेक्चर में बताया इंटीजर्स के मामले में कि जब 2 नंबर्स बिल तरतीब यानी उनके दरमियान कोई तीसरा नंबर ना हो, जबकि रियल नंबर के अंदर हर 2 नंबर्स के दरमियान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, हर 2 नंबर्स के दरमियान इनफिनिट मैनी नंबर्स पाए जाते हैं। ये देखिए 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे इनफिनिट मैनी नंबर्स हैं।
लातादाद नंबर्स पाए जाते हैं। हर दो नंबर्स के दरमियान कोई दो नंबर ऐसे नहीं है जिनको आप कह सके कि इसके बाद ये नंबर आएगा। ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि कोई दो नंबर्स के दरमियान आप कितने नंबर्स काउंट कर सकते हैं, ये कितने नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। और एक आखिरी प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि किसी भी नंबर को जीरो पे डिवाइड नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, हर नंबर पे डिवाइड किया जा सकता है किसी नंबर को, लेकिन जीरो पे डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं होता। रियल नंबर में इसका कोई आंसर नहीं है। इसे अनडिफाइंड नंबर कहते हैं या इनफिनिटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी रियल नंबर को जीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक नंबर है जिसे हम एब्सोल्यूट नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इस बात को बड़े और से समझिएगा। इसका क्या मतलब होता है, ये एक रियल लाइन है आपके सामने और आपको पता है कि ये इसका एक मरकजी नंबर है और इससे ऑनवर्ड इधर राइट साइड पे जितने नंबर्स हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये सारे के सारे जीरो से बड़े हैं और ये लाइन खत्म नहीं हो रही, ये लाइन इन्फिनिटी तक जाती है, यानी लातादाद नंबर्स तक। और इधर भी ये माइनस इन्फिनिटी तक जाती है और ये सारे नंबर्स जो हैं ये सारे नंबर नेगेटिव हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये सारे के सारे जीरो से छोटे हैं। ये सारे के सारे, इसको मैं लिखूंगा दीज नंबर्स आर लेस देन जीरो और इनको लिखूंगा कि ये ग्रेटर देन जीरो। इस साइन को पढ़ा जाता है लेस देन डियर स्टूडेंट्स, लेस देन, और इसको पढ़ा जाता है कि ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है। अब देखिए ये -9 है स्टूडेंट्स, -9 और एक नंबर 9 है, ये दोनों बराबर नहीं है। अब आप देखें तो बिलफर्ज मैं इस वक्त -3 और 3 को डिस्कस कर लेते। माइनस आपका 3 जो है वो यहाँ पे है और -3 आपका यहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स -3, एक तो ये एक छोटा है 3 से, एक ये है कि ये 0 से जितने इनसे आप इधर 3 की तरफ जाएंगे उतने इनसे 0 से आप -3 की तरफ जाएंगे। तो ये -3 और 3 बराबर नहीं है, रियल नंबर के सेंस में ये बराबर नहीं है। एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है और इन दोनों की पोजीशन भी रियल लाइन के ऊपर एक नहीं है। लेकिन एक नंबर है जिसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हम सिर्फ नंबर्स की मिकदार को देखते हैं, नंबर को देखते हैं, हम उसके साइन को नहीं देखते। यानी ये हम ऐसे डालते होते हैं -9, ये मॉड, ये दो लाइनें लगा के हम इसको मॉड रिप्रेजेंट करते हैं, या ये -3 है। तो स्टूडेंट्स इसको हम 9 के बराबर मानते हैं और इसको हम 3 के बराबर मानते हैं। तो स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर का मतलब ये होता है, यानी जब कभी कोई कहे कि एब्सोल्यूट इंटीजर्स, तो उसमें फिर नेगेटिव शामिल नहीं होंगे, क्योंकि नेगेटिव को एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट नंबर जो है पॉजिटिव कर देता है। ये देखिए -9, वैसे -9 और 9 में फर्क है, -3 और 3 में फर्क है, लेकिन -9 का मॉड लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, उसमें माइनस के साइन का रोल नहीं रहता, वो फिर 9 हो जाता। और इसी तरह -3 के साथ जो माइनस है उसका भी रोल नहीं रहता, वो 3 के बराबर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये मल्टीपल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 और 12। इसका रोल कहाँ पे होता है? इसका रोल वहाँ होता है जब आपको एक नंबर गिवन हो और कहा जाए इसको फलां पे डिवाइड करें या उसके फैक्टर्स निकालें या मल्टीपल्स निकालें, तो वहाँ हमें इन नंबर्स के मल्टीपल्स का पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर थ्योरी के हिसाब से या नंबर्स के हिसाब से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चंद एक ऐसे नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स भी हैं और कॉम्पोजिट भी हैं कुछ इसमें, तो इन नंबर्स के मल्टीपल्स का पता होना चाहिए कि कोई एक नंबर आपके पास गिवन है तो कैसे पता चलेगा कि ये किस नंबर पे डिवाइड होगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट लेते हैं। 2 का, यानी कोई नंबर आपके पास गिवन है
तो आप अगर ये देखना चाहते हैं कि ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं एक दो मिसालें देता हूँ। जैसे 121 है और 124 है और 368 है फॉर एग्जांपल। ये 3 नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। बताइएगा इनमें से कौन सा नंबर 2 पे तकसीम हो जाएगा और कौन सा नहीं होगा। ये चेक कैसे करेंगे? इसका चेक करने का तरीकाकार ये होता है स्टूडेंट्स कि आप ये लास्ट वाला नंबर देखें, यानी हर नंबर के लास्ट वाला नंबर देखें, हर नंबर के लास्ट वाला नंबर। अगर इसका लास्ट वाला नंबर स्टूडेंट्स 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई होता है, 0, 2, 4, 8, 6 में से कोई है, तो इसका मतलब है ये नंबर सारा 2 पे डिवाइड हो जाता है और ये नंबर खुद 2 का, ये खुद नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है और 2 पे डिवाइड हो जाता है। स्टूडेंट्स इसमें पहला नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 1 आ रहा है। बाकी दोनों नंबर जो हैं वो इसके आखिर पे 6 और 8 आ रहे हैं, तो लिहाजा ये 2 के मल्टीपल्स हैं, इनको कहते हैं 2 के मल्टीपल्स। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये 2 के पहाड़े में आते हैं ये नंबर्स, या फिर दूसरा इसका मतलब ये है कि ये 2 पर पूरे तकसीम होते हैं। आगे इसी तरह 3 का देखिएगा, 3 का कैसे पता चलेगा कि 3 पे? अब मैं एक नंबर लिखता हूं यहाँ पे 2, 2, 3, एक नंबर ये है और एक नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1, 2, 3। अब स्टूडेंट्स बताइएगा इनमें से कि कौन सा नंबर 3 का मल्टीपल है, यानी 3 के पहाड़े में कौन सा नंबर आ रहा है, या 3 पे डिवाइड कौन सा नंबर हो जाएगा इनमें से। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप इन तीनों नंबर्स को, जितने नंबर्स हैं, जितने डिजिट्स हैं इनमें, इस नंबर में जितने डिजिट्स हैं उन सबको सम करें, उनका सम करें। अब इसको भी सम करें 2 + 2 + 3, इसको भी सम करें 1 + 2 + 3। स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 7, इसका आंसर आएगा 6। अच्छा, इसके सम का आंसर अगर 3 पर डिवाइड होता है, ये देखिए 6 डिवाइड होता है 3 पर, तो इसका आंसर 2 आता है, जबकि 7 3 पर डिवाइड पूरा नहीं होता। तो जिसका आंसर 3 पर पूरा डिवाइड हो रहा है वो 3 का मल्टीपल है, जबकि दूसरा 3 का मल्टीपल नहीं है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दूसरा उसका 3 का मल्टीपल नहीं है। आगे 4 को देखिएगा। 4 को कैसे पता चलेगा कि 4 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? उसका तरीकाकार एक समझ लीजिए, एक नंबर लिख रहा हूँ 420, एक नंबर लिख रहा हूँ मैं 321। स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 4 पर डिवाइड हो जाएगा? 4 पर, या इससे भी आसान कोई नंबर लिखता हूँ मैं, जैसे 330 है। अब कौन सा नंबर 4 पे डिवाइड हो जाएगा? इसका तरीकाकार ये है कि आखिरी 2 नंबर को चेक करें, आखिरी 2 नंबर को चेक करें। ये देखिए, ये इसके आखिरी 2 नंबर 20, इसका 30, इसके आखिरी 2 नंबर में 20 आ रहा है, इसका 30 आ रहा है। इसको 4 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 5, जबकि इसको 4 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका आंसर पूरा आ रहा है। जिसका आंसर 4, आखिरी 2 नंबर को अगर आप डिवाइड करें 4 पर तो आंसर आ जाए पूरा, इसका मतलब है वो 4 पर डिवाइड होता है, और अगर पूरा ना हो तो इसका मतलब है 4 पर डिवाइड नहीं होता। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिएगा 5 पर कौन सा नंबर डिवाइड होगा और कौन सा नंबर नहीं डिवाइड होगा, इसको समझिएगा। इसको समझने के लिए आप ये देखिए 110 और 224, और इसी तरह मैं एक और नंबर लिखता हूँ 225। अब देखिए इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड होगा 5 पर और कौन सा डिवाइड नहीं होगा 5 पर। इसका आसान तरीकाकार समझ लें। अगर आखिर में आखिरी हिस्सा देखिए, अगर इसका आखिरी हिस्सा 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो वो
जो है वो 5 पर डिवाइड होगा या 5 का मल्टीपल होगा, और अगर वो 0 और 5 में से नहीं है, कोई और नंबर है, तो वो मल्टीपल, तो ये मल्टीपल है 5 का और ये 5 का मल्टीपल नहीं है स्टूडेंट्स। और इसी तरह ये भी जो है वो 5 का मल्टीपल है, क्योंकि आखिर में उसके 5 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 6 का मल्टीपल कोई नंबर होगा या नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि उसके लिए 2 और 3 दोनों की कंडीशन पाई जाए। यानी मैं लास्ट में बता आया हूं कि 2 पर डिवाइड होने की क्या कंडीशन है। 2 पर डिवाइड होने की कंडीशन ये है कि आखिरी नंबर जो है, आखिरी नंबर उसका वो 0, 2, 4, 6 और 8 में से होना चाहिए। और 3 का कंडीशन ये है कि आप सबको सम करें और आंसर जो आएगा वो 3 पर डिवाइड होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो नंबर जो है वो 6 पर डिवाइड होगा। स्टूडेंट्स इसको देखिएगा, आखिरी नंबर 0 है, इसके अलावा 6 + 0 आंसर 12 आएगा। और डियर स्टूडेंट्स 12 जो है वो 6 का डिवाइजर है। 12 जो है वो 6 का मल्टीपल है, यानी 6 पर डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट्स ये नंबर 660 ये 6 पर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 9 का देखिएगा, 9 के लिए कंडीशन ये है, उसी तरह जिस तरह 3 के लिए कंडीशन थी, इन सबको सम करें, 4 + 7 + 7 दिस वुड बी 18। अगर ये 18 जो है वो 9 पर डिवाइड हो जाता है, और आपको पता है 18 9 पर डिवाइड हो जाता है, तो स्टूडेंट्स ये नंबर आपका 9 पर डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट इस 10 के लिए देखिएगा, 10 के लिए एक ही कंडीशन है कि इसका आखिरी नंबर जो है वो 0 होना चाहिए। 5 के लिए कंडीशन 2 थी, 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन 10 के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि आखिरी नंबर उसका जो है वो 0 होना चाहिए। और आखिरी नंबर जो है वो 12 है, जिसकी मल्टीपल्स का हमने देखना है। इसके लिए ये कंडीशन है कि वो नंबर 3 और 4 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। यानी जो कंडीशन 3 के लिए होती है, 3 के लिए कंडीशन क्या होती है, इन सबको जमा करें, 1 + 4 + 4 = 9। क्या ये 9 3 का मल्टीपल है? तो 3 पर डिवाइड होता है, 3 का मल्टीपल है, एक कंडीशन पूरी हुई। आप 4 के लिए देखिए, 4 के लिए आप आखिरी 2 नंबर देखते हैं, ये 44, क्या ये 4 पर डिवाइड होते हैं? तो होते हैं, 4 1 4 और ये 11 आप करेंगे तो ये पूरा होता है। तो इसका मतलब है ये दोनों की कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो 144 जो है वो दोनों पर जो है वो डिवाइड होता है, इसीलिए 12 का ये 144 12 का मल्टीपल है।